जो लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती है और वो किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने में और जीतने में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उन नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप सफल बन सकते हैं और आप एक समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुने। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर ये आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दे। आज आप बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक जीवन का पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनिए। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। बल्कि समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, उनके आत्मविश्वास को नष्ट करता है। अगर आपको भी डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखिए, जीत आपकी होगी। जैसे छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वो चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो तो 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करे उसे पूरे जोश के साथ करे। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वो कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट ले और बीच बीच में थोड़ा आराम कर ले। काम को मजेदार बनाए और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना सीखे। सच्चे रहने से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करे। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करे। क्रोध ना करे, बहस ना करे। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण करना सीखे। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते कि महंगे और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वो कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप अपने पैसे बचाकर उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखे। केवल ऐसे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को
कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी भी बार असफल हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता है, हर सांस के साथ आगे बढ़ता है। 7वां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का विचार देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुटी है उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीतने में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढ ही लेते हैं। अपनी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे काम के बारे में सोचे जो अब तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी में सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वह ऐसा काम ना करे कि लोगों को लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके दूसरे लोगों की भी मदद करें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में इंसान का समय और व्यक्तित्व भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत अपने कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं कि आपके कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने सिर को साफ रखें, पैर के नाखूनों से लेकर बाल तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व की शोभा बढ़ती है और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और इससे आपकी दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर ले, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपके दोष निकालते रहेंगे या बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य में लगाना सीखे। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में ही छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। इसलिए चुपचाप बैठे और अपना लक्ष्य तय करे, उसके बाद पीछे ना हटे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। इसलिए आलस्य त्याग करे और काम में लग जाए तो यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी। इसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब मिल गया और उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी महात्मा बुद्ध के इन नियमों पर अमल करते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।